हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 15 में दिखाया जाता है कि ज़ीचेंग सू यानजी को घर लेके आता है और फिर उसे बेड पर बिठा देता है और रेस्ट करने को कहता है। सू यानजी कहती है मैं सोफ़ा पर सो जाऊंगी। ज़ीचेंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं इसलिए तुम आराम से बेड पर सो जाओ। सू यानजी कहती है क्या तुम मुझे प्लीज़ मेडिकल किट ला दोगे। ज़ीचेंग कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, क्या तुम्हें पाँव के अलावा भी कहीं और पर चोट लगी है। सू यानजी कहती है मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कह रही हूँ, क्या तुम्हारा शोल्डर ठीक है। ज़ीचेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। सू यानजी कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो बॉक्स तुम्हें कितनी ज़ोर से लगा था और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो। ज़ीचेंग कहता है मैं वाकई में ठीक हूँ, जिस पर सू यानजी उसे घूरती है और फिर ज़ीचेंग मेडिकल किट लेके आता है। सू यानजी उसे शर्ट उतारने के लिए कहती है, जिस पर ज़ीचेंग कहता है कि मैं खुद लगा लूँगा। सू यानजी उसे फिर से देखती है और फिर ज़ीचेंग अपनी शर्ट उतारता है। सू यानजी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया है और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें पेन नहीं हो रही। ज़ीचेंग कहता है नहीं। सू यानजी कहती है ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा स्वेल कर गया है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पेन नहीं हो रही। और फिर उसके शोल्डर पर मेडिसिन लगाती है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ज़ीचेंग कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सू यानजी कहती है लेकिन पास में मैं अपना ख्याल खुद रखती थी। ज़ीचेंग कहता है लेकिन अब तुम्हारे पास मैं हूँ और तुम्हें इस घर में मैं लेके आया था और तुम्हें ऑफिस भी मैंने ही भेजा था, इसलिए मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा कि कोई तुम्हें मेरे होते हुए हर्ट करे। और फिर सू यानजी से कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम सबसे पहले मुझे याद करोगी। सू यानजी कहती है ओके और फिर वो दोबारा से ज़ीचेंग के शोल्डर पर मेडिसिन लगाना शुरू कर देती है। इसके बाद सू यानजी बेड पर लेटी होती है और ज़ीचेंग सोफ़ा पर। सू यानजी ज़ीचेंग से कहती है क्या तुम सोगे। ज़ीचेंग कहता है नहीं। क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। सू यानजी कहती है नहीं, मैं जब भी उस इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। ज़ीचेंग उठ के उसके पास आकर बेड पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि ओके मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम सोने की कोशिश करो। कुछ देर में सू यानजी ज़ीचेंग के बाजू पर सर रख के सो जाती है। ज़ीचेंग सू यानजी के पास बैठा रहता है और उसे देखता रहता है और फिर उसे गुड नाइट कहता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और ज़ीचेंग और सू यानजी एक दूसरे को देखकर नर्वस हो जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। ज़ीचेंग कहता है क्या तुम अच्छे से सोई थी। सू यानजी कहती है हाँ और फिर अचानक से उसका ध्यान ज़ीचेंग के बाजू पर पड़ता है और फिर जल्दी से उसका बाजू पीछे करके कहती है क्या मैं सारी रात तुम्हारे बाजू पर सोई रही थी। ज़ीचेंग कहता है हाँ। सू यानजी कहती है फिर तो तुम्हें काफ़ी दर्द हो रहा होगा। ज़ीचेंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और फिर उसे कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। सू यानजी कहती है ओके। जैसे ही ज़ीचेंग रूम से बाहर आता है तो वो जल्दी से अपने हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि उसको बाजू पर बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। सू यानजी ज़ीचेंग के बारे में सोचकर स्माइल करती है। तभी सू यानजी का फ़ोन रिंग करता है और उसको उसके फादर की कॉल आती है। सू यानजी कहती है कौन बोल रहा है। उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड बोल रहा हूँ, तुम काफ़ी टाइम से हमसे मिलने नहीं आई इसलिए मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा था, यहाँ तक कि तुम्हें मिस करने की वजह से मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई है। तुम्हें कल ज़ीचेंग के साथ मेरे घर पर आना होगा और अगर तुम नहीं आई तो मैं कल ज़ीचेंग के ऑफिस खुद चले जाऊँगा। और फिर फ़ोन बंद कर देते हैं। सू यानजी अपने फादर की कॉल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद सू यानजी के फादर और उसके स्टेप मदर को दिखाया जाता है कि वो दोनों सू यानजी और ज़ीचेंग का वेट कर रहे होते हैं। कुछ देर में सू यानजी और ज़ीचेंग वहाँ पर आ जाते हैं। सू यानजी अपने फादर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसके फादर सू यानजी से कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी स्टेप मदर ने तुम्हें काफ़ी मिस किया है, चलो अब अंदर चलते हैं। सू यानजी कहती है डैड प्लीज़ ज़ीचेंग को भी आने दे दें, जिस पर सू यानजी के फादर काफ़ी हैरान होते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। कुछ देर में ज़ीचेंग भी आ जाता है। सू यानजी के फादर ज़ीचेंग को देखकर कहते हैं कि आप तो बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड हैं और फिर उन्हें अंदर आने को कहता है। सू यानजी की स्टेप मदर उसके फादर से कहती है कि ज़ीचेंग बहुत ही रिच है, इसलिए आप इसके साथ एक फ़ोटो ज़रूर लेना ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि वो वाकई आपका सन इन लॉ है। सू यानजी के फादर ज़ीचेंग और सू यानजी को बैठने के लिए कहते हैं। ज़ीचेंग घर में लगी हुई पिक्चर्स को देखता रहता है। सू यानजी बहुत ही सैड होती है और फिर ज़ीचेंग के शोल्डर पर अपना सर रख लेती है।
कुछ देर में उसके फादर और उसके स्टेप मदर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम लोग एक फैमिली फ़ोटो लें। सू यानजी फ़ोटो लेने से मना कर देती है, जिस पर उसकी स्टेप मदर कहती है कि प्लीज़ एक फ़ोटो ले लो ना, हम लोग बहुत ही कम मिलते हैं। सू यानजी कहती है लेकिन मैं फ़ोटो नहीं लेना चाहती। उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो, चलो प्लीज़ एक फ़ोटो ले लेते हैं, अपने डैड को एम्बैरस मत करो। ज़ीचेंग कहता है अगर मेरी वाइफ फ़ोटो नहीं लेना चाहती तो हम फ़ोटो नहीं लेंगे। फिर उसके स्टेप मदर को बहुत गुस्सा आता है। उसके फादर कहते हैं कि इट्स ओके, हम फ़ोटो नहीं लेते। और फिर सू यानजी से कहते हैं कि तुम काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आई हो, अब तुम कुछ दिनों के लिए हमारे पास यहीं पर रहो। ज़ीचेंग कहता है सू यानजी मेरे पास बहुत ही अच्छे से रह रही है, इसलिए उसे आपके पास यहाँ पर आकर रहने की ज़रूरत नहीं। सू यानजी के फादर कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और फिर सू यानजी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है, क्या तुम उसे रूम में जाकर देखना चाहोगी। सू यानजी अपने फादर को बहुत ही हैरानी से देखती है और फिर उनके साथ रूम में चली जाती है। उसके फादर सू यानजी को रूम दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने तुम्हारे रूम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है और सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। सू यानजी अपने फादर को एक फेक स्माइल देते हुए थैंक्स कहती है। उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल रखा है और तुम्हारी हर नीड को पूरा किया है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इसके बदले कुछ देना चाहिए। इस पर सू यानजी अपने फादर को हैरान होकर देखती है। उसके फादर सू यानजी को एक एग्रीमेंट देते हैं और कहते हैं तुम्हें ज़ीचेंग से इस पर साइन लेने होंगे। सू यानजी वो एग्रीमेंट पढ़ती है और फिर कहती है कि आपका ये गिफ्ट बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। सू यानजी कहती है मैं ज़ीचेंग से पैसे नहीं लूँगी। उसके फादर कहते हैं कि ज़ीचेंग बहुत ही रिच है और तुम दोनों कपल्स हो, अगर तुम उससे थोड़े से पैसे ले लोगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कुछ टाइम पहले एक बिज़नेस स्टार्ट किया था और मुझे उसमें लॉस हो गया है, इसलिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तुम्हें मुझे हर हाल में ज़ीचेंग से पैसे लेकर देने होंगे। सू यानजी कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, जिस पर उसके फादर को गुस्सा आता है और वो कहते हैं ठीक है, मेरे और तुम्हारे दरमियान एक सीक्रेट है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं वो सीक्रेट सबको बता दूंगा। सू यानजी कहती है कौन सा सीक्रेट, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम 10 साल से मुझसे दूर रही हो, क्या तुम इतना भी भूल गए कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। सू यानजी, जिस पर सू यानजी शॉक हो जाती है।